जंगल में खामोश होके सुनिए जंगल की आवाज़। एक पक्षी बोल रहा है बड़े ज़ोर से, शायद आवाज़ आ रही है कि नहीं। बहुत सारी आवाज़ आ रही हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़ों की भी आवाज़ें हैं, चूँ चूँ की। और एक चीज़ यहाँ से मुझे नदी दिख रहा है, वो जगह कौन सी है मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये जो जगह दिख रही है ये है, पता नहीं कहाँ की नदी है तो ये अलकनंदा ही, लेकिन जगह कौन सी है ये पहचानी नहीं जा रही। इस जंगल की खामोशी में, कहते हैं ना कि खामोशियाँ भी कुछ कहती हैं, तो इस प्रकार से जंगल जो खामोशी है यहाँ भी, इस खामोशी में चलना केवल अपने पदचाप सुनने के अलावा और कुछ नहीं। हाँ, कभी पत्तों की सरसराहट से लगता है कि अरे बाप रे, कहीं कोई जानवर ना आ जाए सामने। डर तो लगा ही रहता है हर समय। काफ़ी लंबा रास्ता है, अभी भी मैं लगभग आधा किलोमीटर चल पाया हूँ। सुबह के लगभग मुझे लगता है सुबह के 11 बज गए हैं, 11:15 बज गए हैं। 10 बजे के चला हुआ हूँ। अभी भी मुझे यहाँ से जाने में कम से कम आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि ये देखिए आगे देखिए कितना घना अंधेरा है इस रास्ते पे। काफ़ी घना जंगल है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। बंदर दिख रहे हैं पेड़ पे, चलिए शुक्र है कुछ तो दिखा, नहीं तो यहाँ डर लगा रहता है कि कुछ दिख नहीं रहा है। बंदर हैं आसपास, नज़दीक हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि बाघ का ख़तरा इन्हें भी होता है तो इंसान को भी होता है। ये देखिएगा, ये बैठे हुए हैं बिल्कुल, ये भी डर नहीं रहे मुझे देखकर, नहीं डर रहे, मुझे देख रहे हैं। और ये देखो मेरी तरफ घूम गए हैं, शायद ये भी अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। ओके डियर, बाय। ये मेरे पीछे वाले पेड़ पे देखिए बंदर, शायद ही कपल है, ये दोनों ही हैं, दोनों ही घूम रहे हैं जंगल में, घर से भागे हुए मालूम प्रतीत होते हैं। ये दोनों थोड़ी सी लाइट आ रही है, काफ़ी घना है जंगल। बंदर अभी भी मुझे घूरे जा रहा है पीछे से, शायद उसको भी कहीं ना कहीं डर है उसके दिमाग में, जैसे मैं डर रहा हूँ जंगल में, वो भी तो डर रहा होगा। डर सबको होती है, वो भी डर रहा है। अभी भी मैं लगभग 1.25 किलोमीटर चल गया हूँ। मुझे केवल 2 ही बंदर दिखाई दिए और कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मतलब इंसान तो है ही नहीं इस जंगल में। पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद मेरे फ़ोन तक पहुँच पा रही हो। मौसम भी पल पल रंग बदल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे लग रहा है जैसे कि बारिश गिर रही है, और वो पक्षी इसी पेड़ पे है कहीं बैठा हुआ। शायद उसे मेरे यहाँ होने का आभास है, इसलिए चुप हो गया हो। हाँ, इसी पेड़ पर, लेकिन पता नहीं कहाँ है। पेड़ों से चटक के धूप आ गई अब, कभी धूप कभी छाँव, लुका छुपी का खेल चल ही रहा है। और मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है खामोशी से और ध्यान से, क्योंकि बरसात के आने से यहाँ काफ़ी फिसलन पत्थरों पे भी और काई जमी हुई है। एक आवाज़ सुनिए, मेरे पीछे से भी आवाज़ आ रही है। कोई जानवर है या बंदर है, कुछ पता नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आगे भी पत्तों की सरसराहट। ऐसे इस प्रकार के जंगल में अकेले चलने में वाकई बहुत खतरा होता है, हर समय डर लगा रहता है। देखिए नीचे एक धारा भी है, बरसात में पानी निकल आया है। गर्मी में बहुत सूखा सा रहता है ये पड़ा हुआ। ये देखिए काफ़ी पानी गिर रहा है। इसी की आवाज़ थी, वो तड़तड़ ऐसे लग रहा था जैसे कोई पत्तों में चल रहा हो। एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया था। अब जाके एक मनिक मुझे यहाँ दिखा है, लेटे जा रही है वहाँ से।
अकेले अकेले पैदल पैदल। बुढ़ी नमस्कार। नमस्ते। इस जंगल में एक लेडीज़ मिली है बूढ़े, जो अभी 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 गई है यहाँ से। अकेली जा रही थी और मैं अकेले जाने में डर रहा था। बता रही थी बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो रोज़ ही चलते हैं, किसको बोलना है अपने साथ चलो। राशन के लिए जा रहे थे, ग्रेन की राशन आई होगी। और पीछे से 2 लेडीज़ें भी हैं जो सामान लेके आ रही हैं। अभी उन्होंने ही बताया जहाँ मैं जा रहा हूँ, वो भी यहीं से मुझसे थोड़ी दूर आगे जा रहे हैं, शायद मुझसे पहले निकल गए होंगे। तो चलो चलते हैं। अभी तो थोड़ा सा लाइट आ गई है, मीन्स की धूप निकल आई है और हल्की सी गर्माहट भी। थोड़ी देर पहले लग रहा था कि बारिश आती है, जब के आई नहीं। यहाँ से कुछ व्यू दिखाई देते हैं, यहाँ से कुछ व्यू दिखाई दे रहे। देखिए कितनी दूर दूर तक ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। एक गांव है, शायद सुमाड़ी है, सुमाड़ी गांव। यहाँ मुझे जाना है अभी भी, मुझे लगता है 1.25 किलोमीटर तो शायद यहाँ से है। चलिए देखते हैं। अब तो काफ़ी ठीक हो गया है जंगल, अभी तक तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, डर सा लग रहा था, पर अब ठीक है। वहीं जाना है मुझे जहाँ आप देख पा रहे होंगे। किसी ने कुकुरमुत्ता यहाँ फेंका हुआ है, इसको च्यूं बोलते हैं गढ़वाली में। शायद बंदर लाए होंगे, खाने योग्य नहीं समझा होगा, फेंक दिया होगा। इसी रास्ते से आए हम। मैं ये जो मेरे आगे जा रहे हैं, मैं नहीं कि घर जा रहा हूँ, ये लोग भी कहीं से आ रहे हैं मुझसे आगे आगे। मेरे आगे एक भैंस खड़ी हो गई है, मेरा रास्ता रोके, मुझे देख भी रही है, खा भी रही है। चलो छोड़ी हुई है किसी ने भैंस। सींग देखो इसके कितने बड़े बड़े थे, काटे हुए हैं। आलू निकाले जा रहे हैं, बरसाती आलू। ये उनका गेट है। सारे कपड़ों में बाहर डाले हुए हैं, दरी सरी से सारी बाहर डाली हुई हैं धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि बरसात में नमी आ जाती है। ये दिन का लंच तैयार है। फाड़ बनू आज हरी सब्जी जो हो गया है। अब चलने की तैयारी करते हैं, अपने गांव की तरफ निकलते हैं। चश्मा टूट गया और संडे होने की वजह से इसको बना भी नहीं पाए, तो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। जब हम चौबड़ा की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमको एक हनुमान जी की आदम कद मूर्ति मिलती है, बल्कि आदम कद से भी काफ़ी ऊंची मूर्ति मिलती है, जो कि स्थापित की गई है यहाँ पे। आगे चल के दिखाई दे रहा होगा अभी, यही वो जगह है जहाँ पे मूर्ति लगाई गई थी। पहले यहाँ पे एक फील्ड सा हुआ करता था छोटा सा, जो कि वन विभाग का था। बाद में यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित की गई। आते हैं यहाँ पे लोग तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर जाना।
काफ़ी सुकून देता है। जंगल के बीच में इस प्रकार का होना बड़ी प्यारी सी जगह है। ये टूट गया मेरा चश्मा, दोनों टंगड़ियाँ टूट गई हैं इसकी। आज संडे होने की वजह से बना भी नहीं सकते, सारी दुकानें बंद हैं। तो ये पौड़ी पहुंच गया मैं, मेरे दोस्त के घर जा रहा हूँ। ये एक आदमी है, नया फ्यूचर है, यूथ है, ये कुछ नया दिखा सकते हैं तड़पते हुए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर पे। काफ़ी लंबा समय लग गया आज दिन भर में। तब आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त।